आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं जो करंट अफेयर्स पर आधारित है, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण और उत्तम है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मार्च 2021 में भारत और अमेरिका की संयुक्त स्पेशल फोर्सेज युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित स्पेशल फोर्सेज प्रशिक्षण स्कूल में। ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे है। मार्च 2021 में किस संस्था ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना करने हेतु सही दिशा नामक एक अभियान शुरू किया? किसने? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 10 से 19 मार्च 2021 के मध्य भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग कहां आयोजित किया गया? चौबटिया, रानीखेत, उत्तराखंड में। ये भी एक अमेरिका, भारत और अमेरिका की संयुक्त सैन्य स्पेशल युद्धाभ्यास है जिसे वज्र प्रहार कहते हैं। 11वां संस्करण है। हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया गया। हिमाचल प्रदेश की कई बार मैंने आपको जानकारी दी है, आज भी थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की आपसे भाषा पूछी जाए, भाषा, तो आपको बता देना है, कई बार मैंने आपको बताया है, हिंदी है। और क्या प्रश्न बन सकता है? साक्षरता अगर पूछी जाए आपसे, कई बार मैंने बताया है 82.80% आपको बता देना है। अगर आपसे जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पूछा जाए कि सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा है, जनसंख्या में हिमाचल का, तो उसका नाम है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रमुख नदियां वहां की कौन सी है, तो मैंने कई बार बताया, सतलज है, आपकी ब्यास है, राबी है। ये महत्वपूर्ण वहां की नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राज के वृक्ष पूछा जाए तो आपको देवदार बता देना है, ये मैंने कई बार आपको समझाया है। अगर पुष्प पूछा जाए तो गुलाबी बुरांस बता देना है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे वहां की जनसंख्या में कौन सा स्थान है ये पूछा जाए, साक्षरता में स्थान कौन सा है, तो आपको बता देना है कि चौथा स्थान है, भारत के अंदर चौथा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? चलो यहाँ पे ये भी देख लो, प्रथम स्थान केरल का है, केरल का। और केरल की अगर बात की जाए तो केरल की साक्षरता कितनी है, तो 94% बता देना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है अगर ये बात आ जाए, तो 69.7% बता देना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का साक्षरता में क्या स्थान है, तो आपको 29वां बता देना है। और अगर पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो 79 पॉइंट कुछ बता देना है प्रतिशत। और अगर आपसे महिलाओं की पूछी जाए तो 59 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, ये आपको बता देना है। ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 3 अक्टूबर 2020 को दोनों बिना 20 को बिना देशों की नौसेना के मध्य बंगाल की उत्तरी खाड़ी में दूसरा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2020 संपन्न हुआ। कहां संपन्न हुआ? आपको बता देना, भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत बांग्लादेश के मध्य, बांग्लादेश, चलो भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश की क्या क्या है, बांग्लादेश के राज्य कौन कौन से टच करते हैं? भारत के कौन से राज्य को बांग्लादेश टच करता है? ये बहुत ही कई बार प्रश्न आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है
जैसे एक मिजोरम टच करता है। मैंने इसकी मैपिंग करा रखी है, मगर फिर भी ये की रिवीजन करा देते हैं आपको, ताकि पिछली बातें आपको तुरंत हो सके। त्रिपुरा याद रखना है, आपको असम राज्य को याद रखना है, आपको मेघालय को याद रखना है, पश्चिम बंगाल को याद रखना है। ये आपकी महत्वपूर्ण राज्य हैं जो बांग्लादेश जिनको टच करता है या बांग्लादेश को टच करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो बांग्लादेश भी भारत को टच करता है, मगर और कौन कौन से देश टच करते हैं भारत को बांग्लादेश के अलावा? तो मैंने कई बार बताया आपको, पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान टच करता है, आपको बताया है अफगानिस्तान टच करता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चीन टच करता है, आपका नेपाल भी टच करता है, आपका एक भूटान टच करता है, और आपका म्यांमार टच करता है। ये आपको याद रखना है। और आपका एक मालदीव टच करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका श्रीलंका टच करता है, ये आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण देश हैं जो टच करते हैं एक दूसरे को। आइए अगला प्रश्न करते हैं। 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य जापान भारत द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास जीमैक्स का चौथा संस्करण कहां संपन्न हुआ? उत्तरी अरब सागर में। 14 अगस्त 2020 को कोविड 19 महामारी के इस संकटपूर्ण दौर में प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने वाली जीवन शैली को बढ़ावा देने हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान। ये आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त 2020 को किस प्रदेश सरकार द्वारा सहयोग से सुरक्षा अभियान लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका 3 से 6 नवंबर 2020 के मध्य मालाबार नौसेना अभ्यास के 24 संस्करण के प्रथम चरण का आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी और विशाखापत्तनम में। कौन कौन से और नौसेना अभ्यास है? नौसेना अभ्यास में भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने भाग लिया है, इसकी बात हो रही है। इसका दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर 2020 के मध्य उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। 19 से 21 अक्टूबर 2020 के मध्य भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास इसलिनेक्स कहां आयोजित किया गया? त्रिकोमाली में, श्रीलंका के तट पर। अच्छा, और कौन कौन से महत्वपूर्ण नौसेना अभ्यास हैं जो बार बार आपके कंपटीशन में आते हैं? एक है वज्र प्रहार, सॉरी, वज्र वज्र प्रहार है। और ये वज्र प्रहार किस किस के मध्य होता है? किस किस के मध्य ये नौसेना अभ्यास होता है? भारत और अमेरिका के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है, भारत और अमेरिका के मध्य, ये आपको ध्यान रखना है। एक है डस्टलिंग नौसेना अभ्यास, ये किसके मध्य होता है? आपको भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। भारत प्लस उज्बेकिस्तान, ये आपको याद रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है आपका? इस तरीके से, और सिम्बैक्स महत्वपूर्ण है। सिम्बैक्स नौसेना अभ्यास किस किस के मध्य होता है? तो आपको भारत और सिंगापुर के मध्य बता देना है। भारत प्लस सिंगापुर के मध्य होता है। एक सिटमैक्स नौसेना अभ्यास है। सिटमैक्स कई बार आता है, ये मिलाने के लिए भी ये नौसेना अभ्यास आते हैं। सिटमैक्स भारत है, और आपका सिंगापुर है, आपका थाईलैंड है, ये आपके इनके मध्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
पंख अभियान शुरू किया गया? पंख, मध्य प्रदेश में। 11 से 26 जनवरी 2021 के मध्य किस राज्य में प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान आयोजित हुआ? नाम है उसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत चर्चित प्रदेश है, जहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैंने इसकी जानकारी आपको कई बार दी है। अगर आपसे वहां से जो मध्य प्रदेश का जैसे उपनाम आ जाता है, ये भी कई बार आता है उपनाम, तो इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया। और सोया प्रदेश कहते क्यों हैं, ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि भारत में मध्य प्रदेश में लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन होता है। 80% सोयाबीन का उत्पादन केवल और केवल मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो 16 महाजनपदों में से अवंती जो महाजनपद था, अवंती महाजनपद, ये मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 236 बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 931 बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर साक्षरता पूछी जाए तो 69.3% बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सीमावर्ती राज्य पूछे जाए तो मैंने कई बार इसकी मैपिंग करके आपको बताई है, तो आपका एक उत्तर प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका राजस्थान है, आपको ध्यान रखना है। आपको महाराष्ट्र बता देना है, आपको केरला गुजरात बता देना है, आपको छत्तीसगढ़ बता देना है। ये मैंने कई बार आपको मैपिंग कराई है। जो लगातार साथी मेरे देख रहे हैं उन्हें सब इस तरीके की जानकारी है। मैंने ये भी बताया था कि जो मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात पाया जाता है जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, और धुआंधार, और ये जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर पाया जाता है। वहां जो मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां हैं उनमें काली मिट्टी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल मिट्टी पाई जाती है, ये मिट्टियों से संबंधित सवाल आ सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं। जनजातियां अगर वहां से पूछी जाए तो जैसे गौड़ जनजाति है, वहां गौड़ पाई जाती है, भील पाई जाती है, उराव पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी एक खैरबार, खैरबार भी पाई जाती है। खैरबार वो जाति होती है जो लोग, जो खैर का वृक्ष होता है तो उससे उस वृक्ष से कत्था निकालते हैं, वो खैरबार जनजाति के लोग होते हैं। ये महत्वपूर्ण आज की करंट अफेयर्स है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति उत्तम है। साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को डील करते हैं तो करंट अफेयर्स के साथ साथ ना जाने कितने प्रश्न आप कर लेते हैं। बहुत ही साथियों का बीएड का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ना जाने रोजाना कितने फोन आते हैं कि जिस तरीके से आप करंट अफेयर्स कराते हैं ठीक उसी तरीके से कराते रहिएगा, ताकि हमारा सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। और साथियों, आपको इस करंट अफेयर्स में सारे ही, चाहे जो भूगोल हो, भूगोल से संबंधित भी प्रश्न बताए जाते हैं, आपके शिक्षा से संबंधित प्रश्न भी बताए जाते हैं, आपके अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न भी बताए जाते हैं, आपके संविधान से संबंधित भी प्रश्न बताए जाते हैं। जो प्रश्न जिस तरीके का होता है उसको उसी तरीके से डील किया जाता है, जिससे कि आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मजबूत होती है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।